मेरी दोहती मेरे जीवन की सबसे सुंदर ऋचा। जैसे ही दोहती मेरी गोद में आती है, एक ऐसी दिव्य शांति मुझ पर उतरती है जिसे न किसी तीर्थ में पाया, न किसी मंत्र जाप में। उसका स्पर्श जैसे मन के भीतर कोई दीप जला देता है। रोम रोम जैसे उल्लास में गा उठता है। मन, प्राण, चेतना, आत्मा सब कुछ एक ही क्षण में तरंगित हो उठते हैं। और उस पल मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा भाग्यशाली जीव बन जाता हूं जिसे ईश्वर ने अपनी गोद की झलक दी हो। जब मेरी दोहती संसार में आई और मैंने उसे पहली बार अपनी गोद में उठाया, तो लगा जैसे आकाश ही सिमटकर मेरी बाहों में आ गया हो। वो पल किसी वरदान से कम ना था। उस क्षण जीवन की सार्थकता, उसकी अनुपमता और उसकी धन्यता का ऐसा अनुभव हुआ जैसे वर्षों की साधना फलीभूत हो गई हो। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां, कोमल हथेलियां, पाँव की हलचल, वो भोली सी मुस्कान और चमकती आंखें, इन सब से जैसे जीवन ने मुझे फिर से नया कर दिया। तनाव, चिंता, थकावट सब जैसे बह गए। उसे देखते ही लगता है ईश्वर ने अपनी सबसे सुंदर कविता मेरे हाथों में रख दी है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह केवल एक शरीर नहीं होता, वह सतयुग का संपूर्ण संदेश लेकर आता है। उसके भीतर श्रद्धा की निर्मल नदी बहती है, सरलता का सूरज चमकता है और निर्दोषता की वाणी होती है। वो हर चीज पर चकित हो जाता है। एक तितली को उड़ते देख या अपने ही हाथों की लकीरों को निहारते हुए उसके भीतर ना कोई छल, ना ईर्ष्या, ना द्वेष। वो भरोसा करना जानता है, निसंकोच, निस्वार्थ, और यही गुण उसे ईश्वर के सबसे पास ले जाता है। बचपन की मुस्कान जैसे स्वयं प्रभु का आशीर्वाद हो, निर्दोष, निष्कलुष, निष्पाप। मेरी दोहती का सौंदर्य बोध इतना विशिष्ट है कि कभी कभी मैं विस्मित रह जाता हूँ। सोचता हूँ कि एक 1.5 साल की नन्ही जान क्या सच में सौंदर्य को महसूस कर सकती है। जब भी वो फूलों के पास से गुजरती तो अचानक रुक जाती, जैसे समय थम गया हो। अपनी भोली आंखों से उन्हें निहारती, मानो उनके रंगों में कोई अनकहा गीत सुन रही हो। रंग बिरंगे फूल हों या किसी चादर पे बने फूलों के डिजाइन, वो अपने नन्हे हाथों से उन्हें सहलाती, जैसे फूलों के भाव पड़ रही हो। फिर अचानक एक मीठी किलकारी जिसमें बसंत उतर आता हो। जब वह मेरी गोद में आती तो मानो उस सौंदर्य की पूरी ऊर्जा मुझे अपने भीतर समेट लेती। एक दिव्य आनंद, एक शांत पुलक जिसका कोई दूसरा स्तोत्र जीवन में नहीं। उसके साथ रहकर मुझे पहली बार वर्तमान का अर्थ समझ आया। वो कोई उपदेश नहीं था, ना कोई ध्यान विधि, बस एक अबोध बच्ची की सरल संगति में मैंने वर्तमान के पलों को जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति के रूप में जिया। वो जब मिट्टी से खेलती तो मुझे भी खींच लेती अपने संसार में। मैं जो कभी कपड़ों की सफाई और सलीके को लेकर सचेत रहता था, उस संग मिट्टी में बैठा मिट्टी बन गया। कपड़ों की नहीं, अब क्षण की परवाह थी कि वो क्षण खुशी का मेरे हाथ से ना निकल जाए। कभी वो गिलहरी के पीछे भागती तो मैं उसके पीछे भागता। हम दोनों बच्चों की तरह हंसते, गिरते, उठते, दौड़ते। और जब वह बिस्कुट के टुकड़े गिलहरियों को डालती तो चुपचाप उन्हें खाते देखती।
जैसे किसी जादू का घटते हुए निहार रही हो। उसकी अबोध टकटकी में एक आश्चर्य था जो मुझे भी फिर से बच्चा बना देता था। ऐसे क्षणों में लगता सच में जीवन यही है, अभी है, और इसी में परम आनंद है। कभी जब मैं उसे मंदिर ले जाता, वह अचानक ही हरि ओम की टेर लगाने लगती, जैसे किसी पूर्व जन्म की कोई स्मृति जाग उठी हो। मंदिर पहुंचते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती। पुजारी जी से मिश्री और मखाने का प्रसाद पाकर वहीं मंदिर के प्रांगण में बैठ जाती और नन्हे नन्हे हाथों से प्रसाद खाते देखना एक ऐसी अनकही प्रसन्नता से भर देता जिसे कोई शब्द छू नहीं सकते। जब वह नंदी जी पर जल चढ़ाकर खिलखिलाती तो ऐसा लगता जैसे साक्षात भक्ति ने रूप धर लिया हो। उसकी प्रत्येक क्रिया, चाहे वो मिट्टी से खेलना हो या रेत के घर बनाना, मुझे वर्तमान के क्षणों में पूरी तरह डुबो देता था। उसके संग खेलते हुए कपड़े या हाथों की गंदगी की कोई चिंता नहीं रहती थी। मैं बस उसी की लय में बहता चला जाता। जैसा वह करे मैं वैसा ही करता, और वही बन गया मेरा साक्षात ध्यान, मेरा प्रेम, मेरा उत्सव। उसके साथ मैं भी अपनी उम्र भूल गया था। उसकी बाल बुद्धि ही मेरा मार्गदर्शक बन गई थी, और उसी में मैंने पाया जीवन की निर्मलतम अनुभूति, जहाँ ना कोई भय था न चिंता, बस था तो एक सतत आनंद और एक अलौकिक संगति। एक बार तेज बारिश के बाद पास के बगीचे में एक पेड़ टूट गया। उसे देखकर मेरी धोती रुआंसी हो गई, उदास हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में प्रश्नों की लहरें उमड़ पड़ी। इसको दर्द नहीं हुआ होगा बेचारा। उसकी आवाज में इतनी सच्ची करुणा थी, इतना सच्चा करुण भाव था कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैं बस उसका नन्हा हाथ थामे उसके साथ उसी टूटे पेड़ को निःशब्द देखता रहा। इस घटना ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया कि इतनी छोटी उम्र में कोई इतना सहानुभूतिपूर्ण, इतना सजग कैसे हो सकता है। उसकी मासूमियत, सहजता, सरलता, खिलौनों के प्रति उसका क्षणिक मोह, फिर अगले ही क्षण सहजता से भूल जाना, पल में रूठ जाना, पल में मान जाना, हर चीज को नए भाव से देखना, तितली के पीछे भागना, उसे पकड़ने के लिए मचलना, पर पकड़ लेने के बाद भी उसे नुकसान न पहुंचाना, उसकी जिज्ञासुओं के हर दृश्य को जैसे पहली बार देख रही होती, और हर अनुभव उसके लिए अद्भुत और पावन होता। और मैं बस इस कोमल यात्रा का एक भागीदार बनकर हर क्षण को पीता गया, मानो जीवन का अमृत उसी की मासूमियत में रिस रहा था। हर बार जब मैं अपनी धोती के संग होता, मुझे लगता जैसे कोई दिव्य आत्मा मेरे जीवन को छूकर चली गई। वो कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि ईश्वर का वह रूप जो मुझे जीवन का सार सिखा रही है। उसने मुझे सिखाया कि सच्चा सौंदर्य सरलता में होता है, खुशी छोटी छोटी बातों में होती है, वर्तमान में जीना ही परम पूजा है। वो मेरे जीवन की प्रार्थना बन गई। ना किसी मंत्र में बांध सकूं, ना किसी शब्द में समा सकूं, बस हर बार जब याद आती है मन झुक जाता है और आंखें मेरी भीग जाती हैं, क्योंकि उसने मुझे वो कुछ दिया जो कोई पुस्तक, कोई साधना, कोई प्रवचन नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी धोती मेरे जीवन की सबसे सुंदर ऋचा है।